ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। इतनी गर्मी है ना, सब कुछ गीला हो गया है यार। आप भी सोच रहे हो कि रोज़ रोज़ एक ही बात, रोज़ रोज़ एक ही बात, बट क्या करूँ, रोज़ रोज़ एक ही बात हो रही है तो एक ही बात रोज़ बताऊंगा ना। ये वाली कार इधर खड़ी हुई थी, इसको निकालने में बस हो गई है गाइस। पूरी टी शर्ट, अच्छा जीन्स, सॉक्स सब गीला भाई, सब गीला। आज निकाली है 3 दिनों बाद, और फाइनली कार ठंडी है यार। ओह शिट, कार ठंडी है गाइस। चलो चलते हैं ऑफिस और फिर मिलते हैं। इतनी गर्मी चल रही है, मैं तो यार इन लोगों के लिए जो बंदे एक्टिवा पे 2 व्हीलर पे चल रहे हैं, मैं इनके जिगरे की दाद देना चाहता हूँ। मतलब ठीक है, एक आदत भी हो जाती है, लेकिन आदत के साथ साथ यार गर्मी तो लगती है ना यार, चाहे कोई भी हो, गर्मी तो गर्मी है ना यार। बहुत बुरा हाल है यार। अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, बस 3 महीने अपने को निकालने हैं किसी भी तरीके से इस गर्मी में। इतनी गर्मी है, क्या बोलूं भाई। सब टी शर्ट गीली, मेरे को बताओ मैं कितनी टी शर्टें चेंज करूं भाई। इतनी बारिश पै रही है, सुबह बहुत पसीना आ रहा था ना, कितनी बारिश पड़ रही है ये देखो। बहुत बारिश पड़ रही है। ओले भी गिरने लग गए हैं मुझे लग रहा है शायद। आई एम ट्रू। देखते हैं अब क्या होता है, वेट करनी पड़ेगी 1 घंटा। मैं तो जाने वाला था वहाँ पे यार, और मैं इधर खड़े होकर मौसम का मस्त आनंद ले रहा हूँ, मस्त आनंद। बहुत जोर से बैठ गई है गाड़ी। और गाइस अब तो यकीन हो गया कि नहीं, देख रहे हो ये कितना धुआं, ये धुआं देख रहे हो धरती पे, धरती की भड़ास है। इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी, ये देखो कितना घैंट मौसम हुआ है, लेकिन ये भड़ास देखो यार। मिलते हैं मन्नू। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। चलो जिम चलते हैं। रात को जो बारिश है ना, मतलब रात को तो नहीं बारिश पड़ी, लेकिन जितनी भी पड़ी कम पड़ी यार। अब देखते हैं 10 बजे तक क्या सीन होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जानी है 10 बजे तक। क्या बोलूँगा इस, चलो आज लेग्स है मेजर एक्सरसाइज, और आज मुझे बाल भी सेट करने हैं, सेट एज इन, क्योंकि आज एक ऑडिशन है वो देना है मुझे। आज का प्लान था जाने का, लेकिन 11:30 पौने 12 तक तो ऑफिस ही पहुंचूंगा। फिर वहाँ पे थोड़ा प्रिपेयर करके, लाइंस तो मैंने चलो जब आई हैं तभी कर लेता हूँ मैं, बस जो प्रैक्टिस होती है 1-2 प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद सीधा ऑडिशन दे देंगे। ठीक है गाइस, चली जा रहा सिस्टम बढ़िया। चलो मिलते हैं। In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat.
This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Yeah, take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, jungle. Darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. Is what I need to know. So take my hand and let our fears go. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Yeah, take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, jungle. सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जिम हो गया बढ़िया, लेकिन ना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ना जिस तरह की गर्मी 4 दिन पड़ी है, मतलब डाइट प्रॉपर लेने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मसल लॉस हो रहा है। अब मसल पता नहीं मसल लॉस हो रहा है कि फैट लॉस हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। खैर छोड़ो, ये तो जीवन का लाइफ का हिस्सा है, ये सब तो चलता ही रहेगा। एंड और बताएं गाइस, क्या नई ताजी है? कल तूफान चला, लेकिन 1-1.5 घंटा या 2 घंटे बारिश पड़ी है सही। अब देखते हैं कि 12-11 बजे पता चलेगा कि क्या मौसम है, क्या सीन है। बाकी जो एक्सरसाइज मैं इसमें डालता हूँ, देखो जिसको सीखनी है वो तो कह लो कि गूगल पे भी देख सकता है। एंड मैं मेरा लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, मतलब ठीक है कि अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करना चाहता है और मेरा डेली व्लॉग देख रहा है या कुछ कर रहा है, इसमें ना सिखाने के लिए, ना दिखाने के लिए, ना अपनी प्रोग्रेस बाद में फ्यूचर में देखने के लिए कि जो मैं तब था और बाद में क्या होऊंगा, ना। ये पता क्यों है? ये मैंने इसलिए शुरू करी है कि जो लोग भी व्लॉग रोज़ देखें, जो बंदे भी व्लॉग रोज़ देखें, उन्हें ये होना चाहिए कि यार ये बंदा भी एक्सरसाइज कर रहा है ना, हम भी एक्सरसाइज करते हैं।
जिम बेशक ना आ जाओ, चाहे आधा घंटा सैर से शुरू करो, बट फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को देख के 2 बंदे भी अगर जिम जाते हैं या ग्राउंड जाते हैं या रनिंग के लिए जाते हैं या सैर के लिए जाते हैं तो अपना काम हो गया। ये जो डेली व्लॉग है इसमें से ये नहीं कि यार सिर्फ मस्ती चल रही है या फलाना चल रहा है, कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं जो इंसान सीखे, है ना। डेली लाइफस्टाइल आपके सामने, सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, तो ये भी आप नियम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सारा कुछ कराने के बाद फिर ऑफिस, फिर उसके बाद वापस, है ना। फिर शाम को फार्म, कभी फार्म दिखा दिया, कभी फार्म नहीं दिखाया, क्योंकि आई फील कि बैठे हुए में हमारी को पर्सनल बातें चलती हैं। हमारी पर्सनल बातें ऐसे होती हैं कि जैसे कुछ ना कुछ रोज़ कोई बिजनेस आइडिया या जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड बातें, या कह लो कि मतलब कुछ ऐसी सी बातें कि जो हम नहीं दिखा सकते। और वैसे भी अपने यहाँ के जो लोग हैं, कैमरे के पीछे कुछ और हैं और कैमरे के पहले कुछ और है। क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है कि जब भी कैमरा ऑन होता है कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कई बार शाम को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं आ रहा। एंड फंक्शन है, अब सबका फंक्शन करने का तरीका अलग है। कोई लोग शाम को गेड़ियाँ मारते हैं, कोई लोग खाने पीने जाते हैं, कोई लोग घूमने निकल जाते हैं, है ना। कई लोग पहाड़ों पे जाके मैगी खा लेते हैं, जहाँ अपने 5-6 किलोमीटर पे चौहाल है वहाँ, है ना। लेकिन अपनी रूटीन ये है कि ना बाहर का खाना है, ना गेड़ियाँ मारनी है, वहीं बैठे हैं जहाँ से कुछ नॉलेज मिल सके, है ना। अब मैं इतने दिनों से फार्म पे बैठ रहा हूँ या इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग नॉलेज, हर चीज़ की नॉलेज ले रहा हूँ मैं वहाँ, कि जीवन में कि ये चीज़ें काम आएंगी, है ना। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और प्लस जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी तो जीवन में जब आपका सिस्टम सही होगा या कुछ आपका कुछ होगा, तो आप भी ये सब तरीके, मतलब कहने का मेरा ये है कि मेरा कहने का भाव ये है, जब आपके पास पैसे जब आपके पास आए तो आप सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, या कह लो कि अभी आप किसी फेज में चल रहे हैं कि जहाँ पे आपने एक मंजिल चुनी हुई है, वहाँ पहुँचने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, तो वेले टाइम में रह के इंतज़ार मत करें कि पैसे आएंगे फिर उसके बाद देखेंगे। नहीं, तैयारी अब से करें कि जब आपके पास पैसे आएंगे उस पैसे को डिवाइड कैसे करना है, उस पैसे के साथ अनदर इनकम कैसे जनरेट करनी है, इस सब पे भी ध्यान दें। ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब, ये क्या आ गया, ओके, यूट्यूब फलाना, ये सब मेरे हिसाब से मतलब मेरे लिए एक माध्यम है, मेरे लिए कमाने का जरिया नहीं है। मेरे को जो कमाने का जरिया जो मेरे लिए है वो है अपना एक्टिंग करियर, है ना, फिर अपना बिजनेस, है ना, फिर खेती में जो कुछ भी चीज़ें बीजते हैं फिर उसको बेचते हैं, ये सब, है ना। मेरे लिए ये बिजनेस है। मेरे लिए ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये बस कह लो कि बीइंग एन एक्टर, इंस्टाग्राम सबको चाहिए होता है उसको एक्टिव रखने के लिए, बीइंग एन व्लॉग बनाने के लिए, मतलब मेरे को दुनिया अब यूट्यूबर भी बोलती है, बट टेक्निकली आई एम नॉट अ यूट्यूबर। बस मैं तो फन कर रहा हूँ इस पर, एंड कोशिश कर रहा हूँ कि जो पब्लिक मेरे साथ जुड़ी हुई है उसको मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ, सही चीज़ बताऊँ। तो इंतज़ार मत करें, कोई ना कोई नॉलेज लेते रहें, कोई ना कोई नॉलेज दिन में लेते रहें, ताकि आपके पास जब पैसे आए, बहुत सारे पैसे आए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर पैसे आए हैं तो मुझे यहाँ इन्वेस्ट करने हैं और मेरे को उससे अनदर इनकम जनरेट करनी है। एक बात याद रखना, कोरोना ने तो एक बात सिखा दी कि जो बंदे भी एक इनकम पे निर्भर रहे हैं, वो बंदे आज नहीं तो कल उनका खलारा पड़ेगा, ठीक है। सेविंग्स कर लोगे, सेविंग्स भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। अगर सेविंग्स ही करनी है ना तो सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, ठीक है। लिक्विड कैश होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सेविंग को भी इन्वेस्ट करें, ताकि आपको बाद में अगर कोई दिक्कत आए या कुछ आए तो मतलब आपने जितने की चीज़ ली थी उससे 10 गुना वो बिक जाए, मतलब आपको बेचने वक्त भी ये प्रॉब्लम ना हो कि यार मेरे को इसमें से प्रॉफिट नहीं मिला या कुछ नहीं मिला। तो ये बैंकों में पैसे रखने से अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर दें, ज़मीन ले लें, खेत ले लें, अपने बिजनेस में डाल दें पैसे, ताकि बिजनेस में और मज़ा आए। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद क्रिप्टो है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों में इन्वेस्ट, मतलब कहने का मतलब वेला ना बैठें, वेला हो के भी वेला ना बैठें, किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज लेते रहें।
और पापा मेरे कहते हैं कि जिस चीज़ की भी नॉलेज ली हो या जिस चीज़ की भी पढ़ाई करी हो या जी कुछ भी करा हो, वो नॉलेज, वो सीखी हुई बात कभी भी वेस्ट नहीं जाती, वो कभी ना कभी जीवन में अप्लाई हो ही जाती है। और जो इंसान सीखता है वो ही इम्प्लाई कर सकता है इन चीज़ों पे। तो अपनी भी कुछ सोच ऐसी है ना, कुछ प्रोडक्टिव, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ आगे करते रहें जीवन में, है ना, कि ताकि होता जाए, क्योंकि एक ज़िंदगी है, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में थोड़ा अलग देखें, थोड़ा अलग आप काम करें, थोड़ा करें, उसके लिए मेहनत, सब्र, फेलियर्स आएंगे, थप्पड़ पड़ेंगे भगवान की तरफ से, लातें मारी जाएंगी भगवान की तरफ से। आपको वहाँ गिर के भगवान को कंप्लेन नहीं करनी है, भगवान को कहना है आने दे, क्योंकि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं अच्छे वक्त के लिए। क्योंकि ईंट को जितना जलाया जाएगा उतनी ईंट पक्की होगी। कोयले में से डायमंड निकलता है तो डायमंड को कितनी हीट पे करा जाता है, उसको पीटा जाता है, फिर जाके उसका आकार बनता है और उसकी सही वैल्यू फिर मिलती है। कोयले में जब हीरा निकल के आता है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। जो उसको करता है, जो उस पर मेहनत करता है, जो उसको निखारता है, जो कुछ करता है, फिर बाद में वो उसका जो फ़ायदा है, डायमंड तो निखर ही जाता है, फिर उसका फ़ायदा जो जिसके पास डायमंड होता है उसको भी फ़ायदा मिलता है। तो गलत परिस्थितियों से घबराएं नहीं, तैयार रहें, सब्र करें। एक बात याद रखें, ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखें, बॉटम लाइन ये दिमाग में ज़रूर रखें, हमेशा रखें कि भगवान आपका कभी अमंगल कर नहीं सकता। जो कुछ आपको दिया जा रहा है, जो कुछ आपसे छीना जा रहा है, उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हो रहा। बस ये बात याद रखें। मात्र इतनी सी सीख है ज़िंदगी जीने के लिए कि जो कुछ भी आपके साथ करंटली हो रहा है और पास्ट में जो हुआ है वो भगवान की मर्जी से हुआ है, वो आपके लिए अच्छा नहीं था इसीलिए चला गया। जो आपकी ज़िंदगी में आया है वो आपके लिए अच्छा है, भगवान की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। तो टेंशन फ्री हो जाएं, दिनचर्या को देखें, एक दिन देखें कि जिसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। दैट्स इट। चलो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।